बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी तो जनाब, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले तमाम दोस्तों से दरख्वास्त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान की बहन की एक वीडियो दिखाते हैं पहले आपको, फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। मोदी के साथ मोदी के साथ मिलकर ड्रामा किया था। तुम्हारे ख्याल मोदी चाहता है इनको 2 मिनट में फिक्स कर देता। मोदी चाहता है इनको 2 मिनट में फिक्स कर देता। इन्होंने किया। मोदी चाहता, मोदी रुका क्यों था? डर क्या था? इतना बड़ा मुल्क है, तुम उस मुल्क को देखो। मोदी ने खुद कहा कि पाकिस्तान। जी तो आपने ये वीडियो देखी, ये इमरान खान की सिस्टर, इमरान खान की बहन, वो ये कह रही है कि 2025 में जो मारगाए हक हुआ तो वो मोदी चुप कर गया था। अगर मोदी चाहता तो पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को 2 मिनट में फिक्स कर देता। तो ऐसे अल्फाज इंडियन मीडिया पर, इंडियन लोगों के ज़ुबान से तो हम समझते हैं कि अच्छे लग सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तानी होने के नाते सिर्फ़ और सिर्फ सियासी इख्तलाफ की बुनियाद पर अगर हम अपने इदारों को इस हद तक टारगेट करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें दुश्मनों की ज़रूरत है। फिर हमारे अपने ही काफ़ी हैं इस वतन को मिटाने के लिए, इस मिट्टी को खून आलूद करने के लिए, फिर ये हम लोग ही काफ़ी हैं। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों की सोच पर जो अपनी ज़ातियात की वजह से, अपने ज़ाती फ़ायदे की वजह से, अपने एक बंदे की वजह से पूरे मुल्क को जनाब आप बेचने पर तुल जाते हैं, ख़त्म करने पर तुल जाते हैं। ऐसा नहीं होता और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। सबसे पहले तो मैं अपने पाकिस्तानी अवाम से गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़ के, मिन्नत करके ये मैं कहूंगा कि खुदा के लिए इन सियासी जमातों के पीछे ना लगें। इन सियासी जमातों की वजह से भाई भाई आपस में झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं, दोस्त नहीं रहते, रिश्तेदार नहीं रहते। एक ही मोहल्ले में, एक ही घर में, एक ही गली में रहते हुए लोग आपस में बातें नहीं करते, आपस में उनका मिलना जुलना खत्म हो गया, क्योंकि कोई नून लीग का है, कोई पीपल्स पार्टी का है, कोई जनाब तहरीक इंसाफ का है, और इनके ऊपर करतूत ऐसे हैं। बयानियां हमेशा पाकिस्तान मुखालिफ चलाते हैं। भाई वही इमरान खान है, जब आप अगर इन इदारों को बुरा भला कह रही हैं तो वो किन के बलबूते पे वजीर आज़म बना? ये आपको पता होना चाहिए, आपके भाई को भी पता होना चाहिए, इमरान खान को पता होना चाहिए। उस वक्त तो सब इदारों को प्यो बनाया हुआ था, लेकिन अब एक वो इमरान रियाज बैठा है जाके लंदन में, वो इंडियन मीडिया की रिपोर्टें उठाता है, व्लॉग बनाता है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ। भाई तुम भी किसी गद्दार से कम नहीं हो। तुम वो लौंडे लपाड़े हो, वो दगड़ दल्ले हो जो बरतानिया में बैठकर, वहां जाकर छुप कर पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां चला रहे हो। थोड़ी इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन इंडियन मीडिया और कुछ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के क्लेम्स हैं। इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया, न्यूज़ 18 ने, वो कभी तुम आज़ाद कश्मीर के जो लोग पाकिस्तान मुखालिफ तहरीक चलाते हैं, एहतजाज करते हैं, डिमांड करते हैं कि हम आज़ाद कश्मीर को आज़ाद अलहदा करेंगे, मुल्क बनाएंगे, उनके जलसे में तुम जाते हो। ये इमरान रियाज, इमरान खान की बहन और इन जैसा कोई भी हो, कोई भी बंदा हो जो पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां चलाएगा, मुसल्लह अफवाज को डिग्रेड करने की कोशिश करेगा, हम उनको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। वो ना पाकिस्तान के खैर खा है, ना पाकिस्तान की आवाम के खैर खा है, वो सिर्फ कुर्सी का लालच है और कुछ नहीं है। तो खुदा के लिए पाकिस्तानी आवाम से ये अपील करता हूं, एक हाथ जोड़ के अपील करता हूं, भाईजान इन सियासतदानों का पीछा छोड़ें, अपने मुल्क का सोचें, अपने मुल्क का सोचें। ये ना हो कि बहुत साल पहले डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने एक पेशेंट गोई की थी कि हम अगर हमारा यही हाल रहा तो ऐसा ना हो कि ये मुल्क हमसे छिन जाए, क्योंकि इस वक्त मुल्क का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां गद्दार, जहां इसको खाने वाले, इसको लूटने वाले, इसको नोचने वाले नहीं बैठे। तो अगर हम उनकी सहूलतकारी करेंगे, उनके लिए फायदा करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुल्क फिर बच पाएगा। हमें आंखें खोलना होगी अपने इदारों के साथ, अपनी अफवाज के साथ, जो हम के लिए, हमारे लिए हिफाजत का इंतजाम करते हैं। हम सोते हैं, वो जागते हैं। हम उनको मजबूत करेंगे, उनके शाना बशाना खड़े होंगे तो कोई भी दुश्मन मैली आंख से नहीं देख सकेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।